जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्टार भजन कीर्तन के माध्यम से मैं प्रमोद शुक्ला आज आपको हथेली में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे की जानकारी देने जा रहा हूं कि जैसे कुछ मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। लोगों ने पूछा है कि महाराज जी मेरे 5 चक्र हैं, मेरे 2 चक्र हैं, मेरे 3 चक्र हैं, इसका क्या फ़ायदा व नुकसान होता है। तो उन सभी को मैं एक इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किन चिन्हों से, कैसे चिन्हों से क्या प्रभाव पड़ता है। हथेली पर रेखाएं और चिन्ह ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ एक लेख माना जाता है। इन रेखाओं और चिन्हों को ब्रह्मा जी व्यक्ति की हथेली पर इसलिए लिखकर भेजते हैं कि उनके जीवन में, उनके कर्मों के अनुसार, उनके भाग्य के अनुसार उन्हें उचित फल दिया जा सके। तो मित्रों, इन्हीं रेखाओं और चिन्हों में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के प्रभाव से इस जन्म में भी हमारी हथेली पर मौजूद होते हैं। इन चिन्हों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कौन सा बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और आप पर प्रभु परमात्मा मेहरबान हो गए हैं। इन्हीं चिन्हों के प्रभाव से आप वर्तमान जीवन में धनवान और प्रसिद्ध होते हैं, आपका मान और सम्मान होता है। पूर्व जन्म के ये चिन्ह आपके भाग्य और मान सम्मान को भी दर्शाता है। यहाँ कुछ ऐसे ही चिन्हों के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपनी हथेली पर भी आसानी से देख सकते हैं। मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली पर अंगूठे के जोड़ पर यव का चिन्ह अंकित होता है वह व्यक्ति संपन्न होता है। यह चिन्ह पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ही इस जन्म में उस व्यक्ति की हथेली पर मौजूद होता है। और मित्रों, जिन व्यक्तियों की हथेली पर यह चिन्ह यदि मौजूद है तो वह व्यक्ति इस जन्म में तो धनवान होता ही होता है। उसका जब अगला जन्म होता है तो उस जन्म में भी वो धनवान घर में ही जन्म लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और परिश्रम से ही धन अर्जित करता है और गरीबों को वो मान सम्मान की निगाह से देखता है और उनकी मदद भी करता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी हमेशा साथ देता रहता है। वो जो कार्य भी करते हैं उनमें वो सफल होते हैं। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अगर हथेली में एक से अधिक यौ मिलकर यौ माला बना दें, आहा तब क्या कहने। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नेता होता है, वो बहुत ही ऊंची सफलता को प्राप्त करता है। और मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति की उंगली के प्रथम पोर पर शंख का चिन्ह होता है वह व्यक्ति बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान होता है। और जिस व्यक्ति के 4 उंगलियों में शंख का निशान होता है वह व्यक्ति सरकार और सरकारी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। वह विदेश यात्रा भी करता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में घूमता भी है और विदेश से धन भी कमा सकता है। जिनकी 6 उंगलियों में यह निशान होता है वो बहुत ही विद्वान होने के साथ साथ धर्म, कर्म और कर्म कांड का उन्हें अच्छा ज्ञान होता है और वो दूसरों को ज्ञान देते भी हैं और दूसरों से ज्ञान लेते भी हैं। वो इतने बुद्धिमान और चकर होते हैं। और जिनकी 10 उंगलियों में शंख के निशान होते हैं वो या तो कोई बड़े नेताओं में मंत्री होता है या तो वो महात्मा होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 8 शंख हैं तो ऐसे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत होता है। और अब मैं बता रहा हूँ चक्र का निशान। समुद्र शास्त्र के अनुसार चक्र के निशान को बड़ा ही शुभ और उत्तम फलदायी माना जाता है। जिस व्यक्ति की 10 उंगलियों के प्रथम पोर पर चक्र का निशान होता है वो चक्रवर्ती राजा के समान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में, देश विदेश में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है। और जिनकी 1 उंगली में चक्र का निशान होता है वह बुद्धिमान होते हैं। 2 उंगली में चक्र का निशान होता है वो व्यक्ति सुंदर होते हैं। 3 चक्र यदि हाथ में है यानी उंगलियों में 3 उंगलियों में चक्र के निशान हैं तो वो सुखमय जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति
रुचि भोग विलास की चीज़ों में अत्यधिक रहते हैं। हथेली में अनामिका उंगली की जड़ में सूर्य पर्वत होता है। इस स्थान तक चलकर जो भी रेखा आती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य का संबंध सीधे राजनीति से होता है, सरकार से होता है या किसी उच्च अधिकारी से होता है। पिता का वो मान सम्मान भी पाता है जिसके हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है। और यदि सूर्य रेखा निर्दोष हो और साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर बैठता है। और इस रेखा पर यदि त्रिभुज का निशान है, त्रिशूल का चिन्ह ये रेखा बना रही है, ऐसे लोगों का जीवन सदा सुखमय होता है, उज्जवल भविष्य होता है इन लोगों का। और मित्रों, अब मैं बता रहा हूँ जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा यदि साफ सुथरी है, निर्दोष है, दोषों से दूर है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करता है। अगर जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे पे माना जाता है कि सोने पे सुहागा हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ उनका जीवन हमेशा सुखमय और ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, यानी 100 साल 110 साल की उम्र तक ऐसे लोग जीते हैं। ऐसा व्यक्ति नीतिवान और धनवान होता है। ये अपनी योग्यता और ज्ञान के बूते पर खूब धन अर्जित करता है। भाग्य इनके साथ हमेशा साथ देता रहता है और इन लोगों का जीवन साथी बहुत ही सुंदर और गुणवान होता है, बहुत ही समझदार होता है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।